and at 12:30 I will start with the content. मुझे एक बार प्लीज बता दो, द नेकलेस की क्लास आपकी जो लास्ट क्लास थी, इट स्टॉप्ड एंड आपको कितने तक क्लियर हुआ था, और शुड आई स्टार्ट द चैप्टर अगेन? यस, इशिका, क्रेश, सृष्टि, वसुंधरा, नितिन, आशुतोष, कार्तिकेय। सर मैं उस दिन पूरी क्लास में रही थी क्योंकि मैं बिजी थी। नहीं वो बात नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, लास्ट टाइम हुआ क्या था, इंग्लिश की क्लास जो नेकलेस चैप्टर था वो स्टॉप्ड हो गई थी बीच में। मेरे में पूरा शो कर रहा था, ये बंदा रिकॉर्डिंग जब मैंने चेक करी, रिकॉर्डिंग में भी क्लास सिर्फ 12 मिनट की ही शो कर रहा है, बट मैंने पूरा 12 मिनट्स लग गया था, मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा, तो मैंने बोला था, किसी ने आंसर ही नहीं किया। व्हेन आई चेक्ड इट तो क्लास हैंग हो चुकी थी, आई कैन से जस्ट टेक्निकल एरर थी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, शुड आई स्टार्ट द चैप्टर अगेन और शुड आई start where I left? Yes, class. Okay. Okay. Sure. Now it's 12:30. I am starting the class. Only 8 students have joined. अगर किसी को करना हो तो उनको inform कर दो. Now I will start with the content. So basically now brief summary मैं आपको पहले inform करूँगा, and then we start with the chapter. So basically as I told you, the necklace. The नाम से ही पता लग रहा है necklace. The story revolves around the diamond necklace. एंड द सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का, दैट इज एम लुसेल, एंड उसका पूरा नेम है मेटलिंडा लुसेल. So she is a good looking woman, but she is married to a, we can say, middle class man. Married होने की वजह से she was just, we can say, not happy because उसका जो ambition से, desire से वो high थे, but she was in a middle class. तो even when जब अपने friends के पास जाती थी तो क्या होता था, she was depressed क्योंकि उसके फ्रेंड्स रिच थे एंड शी वाज नॉट, एंड दे वाज जस्ट लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ, बट शी वाज जस्ट हैविंग बैड फर्नीचर, सिंकी वॉल, शैबी क्लोथ्स. सेम केस हुआ व्हेन वन डे हर हस्बैंड जो कि था, उसको एक ऑफर आया था, द पार्टी इनविटेशन, वी कैन से, नॉट द ऑफर, invitation आया था कि that he has to go for a dinner or we can say party which have been created by the minister. So the wife, he thought his wife would be very happy that the very high profile people have invited them. So but हुआ उसका उल्टा, तो उसकी वाइफ काफी एंग्री हो जाती है, शी वॉज नॉट हैप्पी. क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि जो आया है उसके पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड के कपड़े नहीं है जो पार्टी में पहन के जा सके. तो उसके हस्बैंड क्या करता है, ही जस्ट गेव हिम द मनी, जो मनी उसने अपने गन के लिए यूज किए थे, जो गन हंटिंग के लिए परचेज करना चाह रहा था. ही वाज जस्ट सेविंग द मनी एंड ही गेव हिम द 400 पाउंड्स. सो 400 से वो अपनी ड्रेस परचेज कर लेती है, बट 2-3 दिन बाद भी उसका हस्बैंड देखता है हर नेचर वॉज, कहते कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, ऐसी क्या ड्रेस थी, व्हाट वाज द रीजन यू आर नॉट स्टिल हैप्पी आफ्टर बाइंग द ड्रेस. तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि आई हैव बॉट द ड्रेस बट आई एम नॉट हैविंग द मैचिंग ज्वेलरी मैचिंग ही नहीं है, और सब वहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग हैं, देन आई वुड बी लुकिंग वेरी पुअर देयर. और फिर आप इससे अच्छा किसी अपने फ्रेंड इनविटेशन दे दो हु इज कैपेबल ऑफ गोइंग देयर. सो एट लास्ट क्या होता है, उसको सॉरी हस्बैंड सजेस्ट करता है कि शी शुड बोरो द ज्वेलरी फ्रॉम द हर फ्रेंड. तो अपने फ्रेंड के पास जाती है, शी बोरोस अ डायमंड नेकलेस, बट इट वाज, वी कैन से, first copy or not the original one diamond necklace. So basically वो diamond necklace party पहन के जाती है, everyone praises her and she was looking very good there. So last पे क्या होता है, diamond necklace वो खो देती है. तो जैसे ही वो डायमंड नेकलेस खो देती है तो अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करती है कि मैं मेरे से हुक टूट चुका है, तो आई एम जस्ट रिपेयरिंग इट, आई हैव गिवन टू द वर्कशॉप, 2-3 दिन में आपको मैं रिटर्न कर दूँ. उसका हस्बैंड और वो दोनों मिलकर पूरी जगह ढूंढते हैं पर दे आर नॉट एबल टू गेट इट. फाइनली होता क्या है, दे जस्ट कलेक्टेड द मनी, और वी कैन से दे ऑल सेविंग, इवन अपने घर बेच देते हैं, फर्नीचर बेच देते हैं,
ताकि वो लोग उसका ज्वेलरी खरीद सके जिसकी कॉस्ट थी 35,000। तो फर्नीचर खरीदने, सॉरी, डायमंड नेकलेस खरीदने के बाद होता क्या है, वो एक बहुत ज्यादा ही पुअर लाइफ, पहले तो मिडिल क्लास थी, बट नाउ शी वाज हैविंग अ वेरी पुअर लाइफ, लिविंग अ वेरी पुअर लाइफ। और जब 10-15 साल बाद जब वो मिलती है उस लेडी को जिसका ज्वेलरी उसने बोरो की थी, फिर उसको एक चीज पता लगती है कि इट वाज अ डुप्लीकेट डायमंड नेकलेस। So basically, the moral of the story is you should या we should be satisfied with what we have. Means हमारे पास जो है उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। अगर हम डिजायर करते हैं, हायर एम्बिशन रखते हैं, it can be very harmful for us. Okay, now I'm starting with the chapter. Just sharing the screen with you. आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्लासेस में ज्वाइन करने में स्टार्टिंग में सुबह? Yes, sir. ओके, अब तो खैर हो चुकी रिजॉल्व प्रॉब्लम। Now I'm sharing the screen. This time I want reading only one paragraph. एक पैराग्राफ मुझे पर रीडिंग, कोई भी एक बच्चा, इवन बॉय और अ गर्ल, प्लीज अपने आप रेज हैंड कर दो, मैं अपने आप समझ जाऊंगा who the person is and that person can start the read. Okay, Shrishti, very good. I'm just sharing the screen, just only one paragraph as it is a recording, so as a proof I want to show that people are, students are paying attention. एक बार just एक ही पैराग्राफ रीड करना है। Okay, just sharing the screen. This she too unhappy. Yes, Srishti, read it. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either of rich and distinguished. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the board of education. She was simple, but she was unhappy. Okay, good. So now I'm starting with the explanation of the chapter. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into family of clerk. Means कि she was a very good looking lady, और पर गलती से या किस्मत खराब होने की वजह से she was born in the family of clerk. तो family of clerk रेफर करता है a middle class family. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. She allowed herself to marry a petty clerk in the office of board of education. She was simple but she was unhappy. तो होता क्या है, as she was in a middle class family, तो the family, his sorry, her family doesn't have money for a dowry, and because of which she has to settle for a middle class husband, and he was working in the board of education. She was living a very simple life, but she was very unhappy, means satisfied नहीं थी, काफी simple life जीने के बावजूद भी। She suffered instantly, feeling herself born all her delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her. सो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली में थी, तो बार बार यही बुरी सोच कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, उसके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं लग्जरी लाइफ, डेलिकेसीज मीन ये डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स या फिर जो बैड थिंकिंग जो उसके दिमाग में आती है उसको हॉन्ट करती थी बार बार। और अपने घर की खस्ता हालत देख के, टूटी दीवार हो गए, टूटा फर्नीचर हो गया, इन सब देख देख के शी वॉज गेटिंग टॉर्चर डेली, और इस वजह से उसे रोज की रोज गुस्सा आता ही रहता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered turning with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pea! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither forks nor jewels, nothing, and she loved only those things.
होता क्या है इन दिस पैराग्राफ द नरेटर वांट्स टू से कि द हर हस्बैंड जो उसका हस्बैंड था वो आए एंड ही वाज हैविंग द डिनर ही वाज हैप्पी व्हाट ही वाज ईटिंग बट जो उसकी वाइफ थी वो खुश नहीं थी शी वाज इन डिमांडिंग या उसका जो एम्बिशन था कि उसके पास एक एलिगेंट डिनर मतलब कि बहुत अच्छा खासा शाइनिंग सिल्वर स्पून्स हो एंड शी वाज गेटिंग द फूड इन द मार्बल डिशेस मीन्स बड़े बड़े बर्तन हों शाइनिंग सिल्वर स्पून्स हों फॉक्स हो एंड ऑल द लग्जरी शी शुड हैव बट क्या थी उसके पास इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसे पसंद थी शी वॉज जस्ट लीडिंग अ वेरी सिंपल लाइफ ओके क्लास बीच ये अगर कोई भी बोलते हैं ना प्लीज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द क्लास इज पेइंग अटेंशन टेक्निकल difficult for me to start the chapter thrice. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who did she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole day from despair and disappointment. Means उसके एक friend था थी जो कि कॉन्वेंट स्कूल में साथ पढ़ती थी बट उसको उसका घर जाना पसंद नहीं था क्योंकि उसके जो लग्जरी थे उसके जो ऐशो आराम थे देख के वो काफी दुख होती थी कि शी वॉज लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ एंड शी हैड टू वेट मीन पूरे दिन उसका रोने में ही निकल जाता था ये सोच के अपने दुख और दर्द one evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. Means अब उसका husband एक शाम को एक envelope लेके आता है अपने हाथ में. Here he said, here is something for you. Means he presented the envelope to her wife. She quickly drew out the printed card on which were inscribed these words. मीन्स उसने फटाफट से इन्वेलप खोला और उसके अंदर एक कार्ड था मतलब कि इट वॉज एन इनविटेशन कार्ड जिस पे लिखा हुआ था मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रपमनी आज द ऑनर ऑफ एम लूजेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 at the minister residence so basically don't get confused between M Luzel so M Luzel अगर आता है it's the same it is the word या name given to the lady whose name was Metlenda Luzel उसका पूरा नाम था Metlenda Luzel in questions in board it can come as M Luzel also don't get confused कि M Luzel तो पढ़ानी है Metlenda अलग है M Luzel अलग है she is the only one and the same thing Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with it?" Again, उसका हस्बैंड ने इमेजिन किया था कि उसे खुश होगा इतने रिच फैमिली से इनविटेशन आया बट उसने किया उल्टा उठा के इनविटेशन फेंक दिया but my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. ये कहता है मुझे ऐसे लगा कि भाई आपको कभी बाहर लेके नहीं गया तो ये काफी अच्छा ओकेजन है तो हमें जाना चाहिए पर आप खुशी नहीं हो बिल्कुल भी और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता इवन हर एम्प्लॉय को नहीं मिला है और वहाँ पे आप लोग सारे ऑफिशियल वर्क की जो मिनिस्ट्री लाइन के लोग हैं यू कैन सी देम She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" मीन्स अब ये कहती है कि हाँ पार्टी तो रिच है गुस्से में देखती है कि अब को क्या लगता है मैं क्या पहन के जाऊंगी वहां पे He had not thought of that. He stammered, "Why the dress you wear when you go to the theatre? It seemed pretty to me." He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" So basically वो मन मन में ये उसकी वाइफ ये कहती है कि आपने कभी ये सोचा कि मैं पहन के क्या जाऊंगी मन मन में वो सोच रहा होता है कि भाई मैं ये कह दूं कि जो आप ड्रेस पहन के जाते हो थिएटर में जब हम जाते हैं तो वॉच अ मूवी वही पहन के चल दो क्योंकि काफी अच्छी लगती है बट होता क्या है स्टैमर मीन्स थोड़ा तोतला पानिया अटक अटक के बोलता है कि क्या मैटर मतलब क्या हुआ क्या हुआ
By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to the fair. Give your card to the some colleague whose wife is better fitted out than I. So basically मतलब उसके जो टीयर्स हैं चीक्स पे आते हैं, उससे पूछते हुए बोलती है कि ये कार्ड आप किसी अपने फ्रेंड को दे दो जिसकी वाइफ सुटेबल हो, जिसके पास क्लोज हो जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। आई विल नॉट गो टू दिस invitation. He was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. Means अगर मैं आपके कॉस्ट्यूम की बात करता हूँ उसकी कितनी कॉस्ट होगी, एक सिंपल कॉस्ट्यूम जो हम काफी ओकेजन पे भी पहन सके। Okay, none of you are on your. She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. उसने काफी देर से सोचा और उसने सोचा कि भाई मुझे ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिससे मेरे हस्बैंड मुझे मना ना कर सके, कभी इतनी हाई अमाउंट भी ना बोलो कि हस्बैंड डायरेक्टली मना कर दे। फाइनली शी सेड इन हेजिटेटिंग वॉइस, झिझकते उसने बोला, I cannot tell exactly, but seemed to me that 400 francs ought to cover. बोलता है कि उनकी जो करेंसी है 400 अमाउंट काफी सही रहेगा, उससे मैं अपनी ड्रेस परचेज कर सकती हूँ। He turned little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties next summer. अब वो थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, मीन घबरा जाता है कि उसने इतने ही अमाउंट ऑफ मनी 400 फैंसेस ही सेव करे होते हैं अपने गन के लिए, जो उसे परचेज करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग में जाने के लिए। With some friend who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you the 400 francs, but try to have a pretty dress. उसने काफी सोचा, सोचने में उसने कहा चलो मैं आपको पैसा दे दूंगा, बट कोशिश करना अच्छी से अच्छी ड्रेस परचेज कर सको। The day of the ball approach in Am Luzel seemed sad, disturbed, and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2-3 days. मीन जैसी पार्टी का डे नजदीक आता है 2-3 दिन से उसका हस्बैंड नोटिस करता है कि शी वॉज जस्ट एंशियस, घबराई हुई थी, डरी डरी सी। अब से पूछते भी क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा 2-3 दिन से क्यों बिहेव कर रहे हो। And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have a poverty stricken look. I would prefer not to go this party. Again उसने ड्रेस मिल चुकी है, बट उससे पूछते हैं क्या मैटर है, आप क्यों उदास लग रहे हो, तो बोलते हैं कि मेरे पास कोई ज्वेलरी ही नहीं है इसके साथ, ड्रेस के साथ मैच करने के लिए। He replied, you can wear some natural flower in this season, they look very chic. Means ये फ्लावरिंग सीजन चल रहा है तो आप एक नेचुरल फ्लावर्स कैरी कर लो अपने साथ। She was not convinced. No, she replied. There is nothing more humiliating than have a shabby air in the midst of rich women. अब वो ये बोलता है कि भाई इससे बुरा क्या होगा, रईस लोगों की जगह पे मैं गरीब लोग लेके वहां पे जाऊं। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Am Forestier. Ask her to lend her jewel. मीन अब वो ये बोलता है कि आप अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास चले जाओ, उससे ड्रेस मांग लो, sorry, jewelry, matching jewelry. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. The next day, she took herself to the friend house and related her story of distress. And Forrester went into the closet, took out the large jewel case, brought it, opened it, and said, choose, my dear. अब वो सुबह अपने दोस्त के घर, एम फॉरेस्टर है उसकी फ्रेंड, उसके घर के पास चली जाती है एंड अपनी जो स्टोरी है सब जाके डिक्टेट कर देती है, तो उसकी फ्रेंड उसको एक ज्वेल केस मीन अपना जो ज्वेलरी का बॉक्स है उसको दे देती है कि आप इसमें चूज करो जो आपको पसंद हो। She saw at first some bracelet, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewelry of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more?
तो होता क्या है, उसे ज्वेलरी बॉक्स जैसे ही खोलती है बहुत सी ऐसी चीज़ों मिलती है, मीन एडमायरिंग वर्कमैनशिप, ऐसे हुनर वाला काम मिल जाता है ज्वेलरी पे जो बहुत ही अनोखा दिखता है। बट उसको ना ही वो चीज़ पसंद आती है, ना ही वो मना कर सकती है। वाई यस, तो फाइनली क्या होता है, उससे कुछ पूछती है कि अपने फ्रेंड से कुछ ऐसा डिफरेंट है आपके पास। वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डो नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। मीन्स मुझे मालूम नहीं आपको क्या पसंद आएगा, तो आप इसमें ही चेक कर लो आपको जो पसंद आए। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamond. Her hands trembled as she took it out. She placed it around her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full said, "Could you lend me this? Only this?" "Why, yes, certainly." So basically उसको काफी सर्च करने के बाद एक सेटिन बॉक्स में, मीन्स एक बॉक्स में एक चीज मिलती है, एक नेकलेस। इट वॉज अ नॉट अ रियल डायमंड नेकलेस, तो उससे नहीं लगता, पर ही सॉरी हर हैंड, उसको लगता है कि रियल डायमंड नेकलेस है। इट इज वेरी कॉस्टली। अब सोचते कितनी उसकी मीन्स नॉट वैल्यूएबल है उसके सामान का, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। और जैसे ही वो अपने ड्रेस के आगे लगाती है, गले के आगे लगाती है, एंड इट वॉज लुकिंग वेरी अमेजिंग, जिस वजह से उसको अपने फ्रेंड से बोलती है कि उसको ये लैंड कर दे, कि उसको ये वियर करने के लिए। She fell upon the neck of her friend, embarrassed her with passion, then went away with the treasure. और उसके साथ वो वहां से लीव कर देती है अपने फ्रेंड का घर। इज इट क्लियर टिल हेयर? Yes, sir. ओके, क्योंकि मुझे एक बार थोड़ा सा यस बोलते रहो या नो बोलते रहो तो क्लियर रहेगा कि हाँ जॉइंड है क्लास। ओके, इट्स 12:50, still we are having time. The day of the ball arrived. Am Luzel was a great success. She was prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her and asked her name, wanted her to be presented. अब बॉल का डे मीन्स का कि जो पार्टी का डे है वो अराइव आता है आने पे। शी वॉज लुकिंग वेरी अमेजिंग, और जिस वजह से एवरी वन वॉज जस्ट प्रेजिंग हर, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद इट। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all administration. The victory was so complete and sweet to her. मीन्स अब वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रही, उसको इतनी एनर्जी थी, इतनी जोश था कि वो अपनी खुशी में खुश थी। और काफी उसे ये बोलते कि हर विक्ट्री मीन्स उसकी जो जीत है, ड्रेस जो उसने खरीदी और जो मैचिंग ज्वेल ही शी बॉट या बोरो, तो वो काफी खुश थी कि हर efforts have not gone into vain, means they were giving her a sweet or a complete feeling. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons in midnight with three other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. Means जो husband से वो saloons में थे और जो wife की party में continuously enjoy कर रही थी. He threw around her shoulder the modest wrap they carried, whose poverty clashed into the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to notice the other women who were wrapping themselves rich for. अब जैसे रात का टाइम होता है, इट वॉज कोल्ड सीजन, जिस वजह से ऑल लेडीज वर कवरिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स, मीन जो शॉल्स वगैरह हो गए, दे वर वेरी कॉस्टली, एंड शी वॉज नॉट हैविंग एज मच दैट। तो उसको ये लगता है कि कभी मैं गरीब ना लगूं, उस पर जल्दी से जल्द वह निकलने की कोशिश करती है वहां पार्टी से। Lucille detained her. "Wait," said he, "I am going to call a cab." But she would not listen and descending the step rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. होता क्या है, वो उसको डर रहता है कभी उसको ये लगे कि भी सब रिच अपने शॉल्स वगैरह फर्स कोट्स वगैरह पहने हुए हैं, बट शी वाज नॉट हैविंग द वन। तो जल्दी से उसकी बेइज्जती ना हो जाए, फटाफट से पार्टी लीव कर देती है और स्ट्रीट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। हस्बैंड ये बोलता है कि मैं गाड़ी लेके आता हूँ, सॉरी कैब बुक करता हूँ, बट उसने ध्यान ही नहीं दिया। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब उन्हें एक carriage, एक घोड़ा बग्गी मिलती है, we can say,
द हॉर्स वॉज देयर, कैरेज को यूज करते हैं अपने घर पहुंचने के लिए. इट टुक देम एज फार एज द डोर एंड दे वेंट wearily up their apartment. It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. मीन्स अब वो लोग कैरेज यूज करते अपने घर पहुंच जाते हैं. अब उनके दिमाग उस सॉरी हस्बैंड के दिमाग में ये थी कि नेक्स्ट डे 10 o'clock उसे अपने ऑफिस जाना है. She removed the wreath from the shoulder before the glass for a final view of herself in glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not on. अब वो शीशे में जाके अपने आप को देख रही होती है कि हाउ शी वॉज लुकिंग अगेन. तो होता क्या है, उसको एकदम चिल्ला पड़ती है कि देखे कि जो नेकलेस है विच शी वॉज वियरिंग एंड शी बॉट फ्रॉम हर फ्रेंड, वो उसे नहीं दिखता. Lucille, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned around excitedly. I have no longer am forester necklace." He arose in dismay. "What? How is that? It is not possible." And they looked in the fields of the dress, in the folds of a cloak, and in the pockets everywhere. They could not find it. मीन्स जैसे वो चिल्ला पड़ता है कि मेरे को अपना नेकलेस नहीं मिल रहा जो मैंने एम फॉरेस्टर से बोरो किया था, उसका हस्बैंड एकदम घबरा जाता है, हर जगह देखता है. इवन ड्रेस काफी लॉन्ग होती है तो उसमें ड्रेस में भी सर्च करता है, क्लॉक्स वगैरह मीन जो जो उनके पॉकेट्स में जो वॉचेस वगैरह बोल सकते हैं. इवन वो क्या करता है, उसे बहुत से जो एरिया जहाँ वो बैठे हुए हैं उसमें आसपास चेक करता है बट कुड नॉट फाइंड इट. ही आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन द लेफ्ट मिनिस्टर हाउस. मीन्स आप पक्का श्योर थे कि आप उसे ही लेके आए थे, मीन्स आपका मिनिस्टर के हाउस में नहीं खो. यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब. वो कहता है कि मिनिस्टर के हाउस में था. उसने रिप्लाई किया हाँ बिल्कुल था. तो कह रहा स्ट्रीट पे वो गिर नहीं सकता, अगर स्ट्रीट पे गिरता तो हमें आवाज आती गिरने की, तो डेफिनेटली वो कैब में होगा. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you, did you notice it was what it was? दोनों आपस में पूछते हैं कि क्या आपने कैब का नंबर लिया. मी कैब इस पे रेफर करता है कैरेज, क्योंकि कैरेज को ही बोला गया है इसमें. तो वो मना करता है कि नो. They looked at each other, utterly cast down. Finally, Lucille dressed himself again. "I am going," he said, "over the track where we went on to foot to see if I can find it." अब ये कहता है कि मैं वापस उसी रास्ते पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे हम लोग आए हैं, so that I can see अगर मुझे मिल सके तो. And he went. She remained in her evening gown, not having the to bed, forced to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had nothing, found nothing. He went to the police and to the cab offices, but put on advertising newspaper offering a reward. अब वो हर जगह पुलिस स्टेशन जाता है, कैब्स के ऑफिस में जाता है, पर उसको कुछ भी नहीं मिलता. न्यूज़पेपर में एड भी डालता है ताकि कोई नेकलेस ला के दे तो उसको कैश प्राइस भी दे. But some efforts vain में जाते हैं as he was not able to find the necklace. She waited all day in the state of bewilderment before this frightful disaster. Lucia later in the evening, his pale face, he had discovered nothing. He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have to repair. That will give us time." अब उसका जो हस्बैंड है ये रिटर्न करता है, घर पे आता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता. वाइफ वॉज शॉक्ड, या हम कह सकते हैं कि नर्वस थी. तो अपनी वाइफ को बोलता है कि अपनी फ्रेंड को लिखो कि जो आपका जो नेकलेस है उसका जो क्लैप मीन्स की जो हुक है वो टूट चुका है, हम उसे रिपेयर करवा रहे हैं. एज सुन एज हमारा हुक सही होगा हम आपको रिटर्न कर देंगे. शी रोट एज ही डिक्टेटेड, मीन्स उसने जैसे बोला उसके हस्बैंड ने एज इट इज ही लिख दिया. एट द एंड ऑफ द वीक only 12 students out of 4. At the end of a week, they had lost all the hope in Luzelle. All
by 5 years declared, we must replace the jewel. In her shop of Palais Royal, they found a chaplet of diamond, which seemed them exactly like the one they had lost. It was valued 40,000 francs. अब क्या होता है, अब काफी सर्च के बाद उन्हें नहीं मिलता तो एक शॉप पे जाते हैं एंड दे फाउंड द सेम नेकलेस, नॉट सेम एग्जैक्ट लुकिंग सेम, उसके जैसा, मिलता जुलता, ठीक है, जो उसने उसकी वैल्यू थी 40,000 फ्रैंक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000 फ्रैंक। अब वो उन्होंने बातचीत करी तो उन्हें पता चला कि 36,000 के अंदर उन्हें मिल जाएगा। Lucille paused 18,000 francs, had which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from the usurers and the whole race of lenders. मीन्स 18,000 उसके पास थे जो उसके फादर ने उसको दिए थे, बाकी पैसा उसने उधार लिया अपने फ्रेंड से या फिर लैंडर से ताकि वो नेकलेस परचेज कर सके। Then he went to get the new necklace, depositing the merchant counter 36,000 francs से वो पैसे जमा करके नेकलेस परचेज कर लेता है। When Luzel took back the jewel to M. Forestier, the latter said to her in a frigidron, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो मीस उसके जो फ्रेंड है वो ये बोलते कि आपको थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए था। Anne Forrester did not open the jewel box as Anne Luzel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? अब उसके जो फ्रेंड है उसने बॉक्स खोला ही नहीं, उसे लगा जैसे ही बॉक्स खोलेगी तो वो पहचान जाएगी भी इसका डायमंड बॉक्स नहीं है, एंड शी वुड थिंक शी वॉज अ रॉबर, किसने चोरी कर लिया। Anne Luzel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodging, they rented some rooms in attic. अब ये बोलते हैं कि अपने घर से मेड हटा दी जो काम करने के लिए थी, अपने घर की जो थिंग्स थी वो बेच दी, क्योंकि उसको एक हॉरिबल लाइफ जीनी पड़ेगी, क्योंकि दे हैड बोरोड मनी, और जो मनी बोरोड किया उसको रिटर्न भी करना है, तो उसने अपने रूम्स वगैरह भी करके रेंट पे दे दिए। She learned the arduous work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, the clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and got up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब जैसी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली लाइफ जीती है, she was moving, leading the same life, means कपड़े धो रही थी, she was washing the clothes, working in the kitchen. Earlier she was having a maid for this. And clothed like a woman of the people, she went to the grocer, the butcher, and the footer with a basket on her arm, shopping hand to the last of her miserable money. Means जो कुछ पैसा बच जाता था वो पैदल ही जाके शॉपिंग करके आती थी and used to carry the all things in her basket. Husband worked evening, putting the books of some merchants in order, and night he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of it, they have restored all. मीन्स कि 10 साल तक उन्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। उसका हस्बैंड रात दिन काम करता था टू अर्न द रिमेनिंग 18,000 जो उसने बोरो किए थे लैंडर से। So I think we will just stop here, and I'm just stop sharing the screen. If okay, let me ask you one question. See, if I ask you question, what image of M. Luzel came in your mind after studying the passage? Means M. Luzel की जो कोई भी इमेज जो आपके दिमाग में आ रही है, इतना पैसेज जितना हमने स्टडी किया है वहां तक, मीन्स व्हाट टाइप वुमेन शी वाज, किस टाइप की वुमेन थी वो? एम लुजेल, मेटलिंडा, हर उसका पूरा नाम था मेटलिंडा। What type of woman, yeah, what type of image comes to mind when you have studied about Matilda? क्या इमेज आती है मेटलिंडा की आपके दिमाग में?
यस, बताओ कोई स्टोरी आपने पूरी सुनी है? मैं ग्रीडी। वी कैन नो, ग्रीडी तो नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि देखो उसको एम्बिशियस थी वो, शी हैज, she wanted to lead a very luxurious life but she was not able to get all her dreams. ये हम बोल सकते हैं कंटेंटेड नहीं थी, जो उसके पास था उससे सेटिस्फाइड नहीं थी. शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट शी हैड एंड डिजायर्ड फॉर बिग थिंग्स इन हर लाइफ. सी अभी आपका इवन यू हैव बीन सी सॉरी यू हैव सीन योर सैम्पल पेपर, सीबीएसई हैज लॉन्च. अब अगर आपने चेक किया होगा तो उसमें क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ठीक हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बट करेक्ट स्केचेस भी पूछ सकते हैं. मीन्स यू हैव टू राइट अबाउट द करेक्ट स्केच ऑफ मेटलिंडा. मीन्स मेटलिंडा से आप उसके जो नॉलेज आपको मिल रही है, किस टाइप की वो लेडी थी, व्हाट काइंड ऑफ थिंग शी यूज टू डू, वो चीज जानने के बारे में या उसके बारे में. सो योर होमवर्क इज राइट द करेक्ट स्केच ऑफ मेटलिंडा. किस टाइप की लेडी थी? ट्राई टू राइट 4 to 5 लाइन. what image you get of Melinda after reading the certain paragraph जो हमने करा है. Homework is to write the character sketch of Melinda. I will be creating the homework in the Teachment app and you have to submit it by the next class. Means कल तक की क्लास जैसे स्टार्ट होगी इंग्लिश की, तो उस तक आपको सबमिट करना होगा मेटलिंडा का. Okay, now you can leave the class.